गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से बात करते हैं भारतीय संविधान और संवैधानिक व्याख्या के बात करेंगे। इसके पार्ट 1 हम बता चुके हैं और पार्ट 2 आपके सामने लेकर आए हैं। इस संदर्भ में भारतीय संविधान का एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता A.M. राय द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। और भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन नियमों के संशोधनों के बाद परिणाम स्वरूप 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हुए। और भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वैसे तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दिया गया है। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता अर्थ विवेचन करता है और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली के अर्थ एवं निहितार्थ के विषय के अंतिम कारण प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।